सो फ्रेंड्स, ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, राइट? मगर हम लोग अपनी डेली लाइफ में इतनी बिजी हो गए हैं कि अपन कभी सोचते ही नहीं कि ये ब्रह्मांड जिसमें आप कई सालों से एग्जिस्टेंस में हो, ये कैसे बना। यानी सारी घटनाएं जो अभी तक आज तक घटी हैं, उनमें सबसे पहली घटना कौन सी थी। और फ्रेंड्स, साथ साथ वैज्ञानिकों का ये मानना है किसी वजह से ये जो यूनिवर्स है ये धीरे धीरे फैलता जा रहा है। यानी जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब तक ये कई तेजी से और कई गुना तेजी से ये फैल भी जाएगा ब्रह्मांड। तो सबसे पहले अपन को ये जानना पड़ेगा कि ये ब्रह्मांड का सबसे पहली घटना कौन सी थी और ये कहाँ से एग्जिस्टेंस में आया। और ये करने के लिए अपन को समय में पीछे जाना पड़ेगा। तो चलिए समय को रोक के समय में पीछे आते हैं, और हाँ, कुछ ज़्यादा ही पीछे। सो फ्रेंड्स, अब हम प्रेजेंट डे से 13.8 बिलियन साल पीछे आ चुके हैं। और जो आप गोल सी चीज़ देख रहे हैं, ये असल में एक एटम से भी छोटी गोल आकार का कण है। और इसी छोटे से एक कण में पूरा ब्रह्मांड और जो चीज़ें अभी एग्जिस्टेंस में है, यहाँ तक कि पृथ्वी भी इसी एक छोटे से परमाणु से भी छोटे कण में समाई हुई है। लेकिन एक मिस्टीरियस वजह से ये ब्लास्ट होता है और 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में ये चारों ओर फैल जाता है। और इस कण के अंदर जो यूनिवर्स था वो अब अस्तित्व में आने लगा है, और यहाँ तक कि समय भी अस्तित्व में आ चुका है। और ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एकदम प्योर एनर्जी है जो कि चारों ओर अब फैल चुकी है। और यहीं से ही शुरुआत होती है ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने की। सो फ्रेंड्स, जैसे जैसे ये प्योर एनर्जी हवा और ये तैरती रही, वैसे वैसे ये प्योर एनर्जी ठंडी होने लगी। और जब ये ठंडी होने लगी तो फिर इसने मैटर का फॉर्मेशन किया, यानी वो चीज़ जिससे आप, धरती और ये पूरा यूनिवर्स बना है। और साथ साथ मैटर के साथ इसका मैटर का अपोजिट यानी एंटी मैटर भी बना। मैटर के फॉर्मेशन के बाद ही सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी बने। और जो एंटी मैटर मैटर के सामने जब भी आता था तो ये दोनों आपस में लड़ देते थे और एक दूसरे को ख़त्म करने लगते थे, और ऐसे ही होता था। लेकिन जब इन सब चीज़ों के होने के बाद एक मैटर का टुकड़ा बच गया और उसके सामने कोई एंटी मैटर नहीं था, क्योंकि लकीली एक बात ये भी है कि मैटर से ज़्यादा एंटी मैटर था वो कम था और जो मैटर था वो ज़्यादा था। इसी वजह से जो मैटर था वो बच गया। लेकिन मैटर के सामने कोई एंटी मैटर ना होने की वजह से जो मैटर था वो ब्लास्ट हो गया। और ये भी काफ़ी लकी घटना थी। पहले जो बिग बैंग हुआ उससे ये पूरा यूनिवर्स बना, और बाद में ये जो मैटर का गोला का ब्लास्ट हुआ, इससे
यूनिवर्स की अंदर की चीज़ें बनी, जैसे गैलेक्सीज, प्लैनेट, स्टार्स। लेकिन अभी भी ये यूनिवर्स रहने लायक बिल्कुल नहीं था। ये यूनिवर्स बस धूल से बना हुआ था, इसलिए ये अभी रहने लायक नहीं था। लेकिन इस स्थिति में भी एक फोर्स अपना काम बखूबी निभा रहा था। उस फोर्स का नाम है ग्रेविटी। ग्रेविटी एटम्स के कणों को एक जगह एकत्रित कर रहा था, जिससे जो धूल के कण थे वो शेप ले रहे थे। लेकिन जो हाइड्रोजन के एटम्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थे, और ग्रेविटी उसको एक जगह कंप्रेस कर रही थी। इससे क्या होता था कि उस जगह का तापमान जहाँ पे ज़्यादा कंप्रेस होता था वहाँ पे लाखों डिग्री तक पहुँच जाता था। लेकिन जब हाइड्रोजन का एटम कंप्रेस होके करोड़ों डिग्री से ऊपर निकल जाते थे तो एक प्रोसेस चालू हो जाती थी, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस चालू हो जाती थी, और इससे एक बहुत तेज एनर्जी प्रोड्यूस होती थी। और जब एक जगह पे ऐसा हुआ और न्यूक्लियर फ्यूजन होने लगा, तब उसने इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की और वो फिर एक स्टार बन गया। और जो उसने एनर्जी प्रोड्यूस की थी उससे और भी ज़्यादा दूसरा स्टार बना जो उसका दोस्त था, और फिर तीसरा बना, फिर चौथा बना, और ऐसे करते करते कई तारे बन गए। और हाँ, ये वही तारे थे जिनको आप रात में अपनी छत से देखते होगे रात को, जो बहुत तेज टिमटिमाते हैं। लेकिन फिर जब ये तारे एक ग्रुप बनाने लगे तो उस ग्रुप को अपन कहते हैं गैलेक्सी। ये तारे पास पास आने लगे, और जब ये पास आते थे तो वो अपना खुद का एक ग्रुप बना लेते थे, जिससे बनती थी गैलेक्सीज। तो फ्रेंड्स, अब तक यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ, और अब फिर तारों का क्रिएशन हुआ, और अब गैलेक्सी का भी क्रिएशन हो गया है। सो फ्रेंड्स, ये जो गैलेक्सी जब बन जाती थी, फिर ऐसे करते करते कई गैलेक्सीज बन गई, और कहीं पे ब्रह्मांड के किसी कोने में एक गैलेक्सी ऐसी भी थी जिसका नाम पड़ने वाला था दी मिल्की वे गैलेक्सी, और उसी गैलेक्सी के अंदर हम अभी रहते हैं। फिर जो बची हुई डस्ट थी उन्होंने टकरा के रॉक्स का यानी चट्टानों का रूप ले लिया, और फिर ग्रेविटी फोर्स के कारण वो एक जगह जुड़ने लगे और फिर बनने लगे ग्रह। और जो अपने सोलर सिस्टम में पहला रॉकी ग्रह बना वो अर्थ था, जिसमें अपन सब फ्यूचर में होंगे। और साथ साथ फिर अपना सन भी क्रिएट हुआ, सेम वही प्रोसेस से जो पहले यूज़ हुई थी दूसरे तारों को बनने में। और जैसे ही ये बन गया, जिसको अपन सन कहते हैं, यानी वो तारा जैसे ही बना, उसने एक बहुत तेज सोलर विंड को इफेक्ट किया, जिससे जो सारे धूल के कण थे वो बाहर चले गए, यानी सोलर सिस्टम के बाहर चले। लेकिन जो रॉकी प्लैनेट्स थे जैसे अर्थ, वो वहीं पे रह गए, क्योंकि वो रॉकी प्लैनेट्स बन चुके थे अब, और वो जो डस्ट के और रॉक्स के कण थे वो सोलर सिस्टम से बाहर निकल गए। और ऐसे ही हमारा सोलर सिस्टम अस्तित्व में आया, और सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स भी, जैसे मर्क्यूरी और मार्स वगैरह वगैरह, और आखिर में हमारी अर्थ, जिस पे अभी अपन एग्जिस्टेंस में हैं और रह रहे हैं। और अर्थ पे कहीं आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे। और इसके बाद कई गैस जाइंट्स भी बने, जैसे सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये सब गैस जाइंट्स भी अस्तित्व में आए। सो फ्रेंड्स, ये थी कहानी अर्थ और अपने सोलर सिस्टम और साथ साथ यूनिवर्स के बनने की। और अब तक आपको ये भी पता चल गया होगा कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। और साथ साथ हमारे इस वीडियो को आप शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपके और क्या क्या कंफ्यूजन है।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अगला वीडियो इस टॉपिक पे भी डालूँगा कि अर्थ के क्रिएशन के बाद अर्थ में क्या क्या बदलाव हुए और इंसानों की प्रकृति कैसे हुई। सो फ्रेंड्स, आज के लिए वैसे इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।